मदर इंडिया, एक रीमेक जो मूल से भी महान बनी। अगर किसी हिंदी रीमेक ने मूल फिल्म को पीछे छोड़ दिया तो वो है मदर इंडिया 1957। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ये कोई साधारण रीमेक नहीं था, बल्कि ये 1940 में बनी फिल्म औरत का नए दौर में रंगीन और भव्य अवतार था। निर्देशक महबूब खान ने अपनी ही फिल्म को फिर से बनाया और इसे इतना उत्कृष्ट रूप दिया कि ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हो गई। एक दुर्लभ संयोग जब रीमेक बेहतर हो गया। मदर इंडिया और औरत दोनों फिल्मों में 4 सबसे महत्वपूर्ण लोग बिल्कुल वही थे। निर्देशक महबूब खान, विलेन कन्हैयालाल, पटकथा, लेखक वजाहत मिर्जा, सिनेमैटोग्राफर फारदून ईरानी। 1940 की औरत ब्लैक एंड व्हाइट थी और तकनीकी सीमाओं के बावजूद एक सशक्त फिल्म थी। लेकिन जब रंगीन फिल्मों का दौर आया तो महबूब खान ने इसे नए स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने उस समय की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस को राधा के रूप में चुना और एक ऐसी फिल्म बनाई जो सिर्फ उस दशक की नहीं बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक बन गई। इतिहास रचने वाली फिल्म मदर इंडिया की नई दिल्ली में विशेष स्क्रीनिंग हुई, जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक इस सिनेमा को देखने आए। यह पहली हिंदी फिल्म थी जिसे ऑस्कर अकादमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। महज 1 वोट से यह अवार्ड से चूक गई, लेकिन तब भी यह भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। क्या बदला, क्या वही रहा? महबूब खान ने औरत की आत्मा को बरकरार रखते हुए मदर इंडिया में कई नए आयाम जोड़े। मुख्य किरदार मदर इंडिया बनाम औरत। दोनों फिल्मों में राधा के 4 बच्चे होते हैं, जिनमें से 2 की मृत्यु बचपन में ही हो जाती है। महानता का सबूत रिकॉर्ड और पुरस्कार। मदर इंडिया ने अपने समय में 8 करोड़ रुपए कमाए, जो आज के हिसाब से 1620 करोड़ से भी ज्यादा होते। तुलना करें तो आमिर खान की गजनी, जो पहली 100 करोड़ कमाने वाली हिंदी फिल्म थी, उसने सिर्फ 231 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म को कुल 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नरगिस, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक महबूब खान, सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी फारदून ईरानी, सर्वश्रेष्ठ साउंड रिकॉर्डिस्ट। इतना ही नहीं, नरगिस को कार्लोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। एक कहानी जो पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। फिल्म की कहानी एक साधारण औरत राधा की संघर्ष गाथा है, जो भारतीय नारी के त्याग, संघर्ष और शक्ति का प्रतीक बन जाती है। कर्ज में डूबा परिवार राधा के ससुराल वाले जमींदार सुखीलाला से कर्ज लेते हैं, लेकिन कर्ज न चुका पाने के कारण उनकी फसल का 3/4 हिस्सा सुखीलाला के कब्जे में चला जाता है। 2. पति का त्याग। जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश में राधा के पति शामू के हाथ कट जाते हैं। अपंग होने के कारण वह परिवार को छोड़कर चला जाता है। 3. प्राकृतिक आपदाएं, आंधी तूफान और बाढ़ से राधा का घर और फसल तबाह हो जाती है। 4 बेटे का विद्रोह। राधा का छोटा बेटा बिरजू, जो अपनी मां की गिरवी रखी हुई शादी की चूड़ियां सुखीलाला से चुराने की कोशिश करता है, उसे गांव से निकाल दिया जाता है। बिरजू डाकू बन जाता है। 5. न्याय और बलिदान। बिरजू गांव लौटकर सुखीलाला की हत्या कर देता है, लेकिन जब वह सुखीलाला की बेटी का अपहरण करने की कोशिश करता है तो राधा अपनी ही संतान पर गोली चला देती है ताकि गांव की इज्जत बचाई जा सके। बिरजू, मैं बेटा दे सकती हूँ, लाज नहीं दे सकती। आखिर में यहां यह कहना भी दिलचस्प होगा कि गजनी 2008 भी तमिल फिल्म गजनी की रीमेक थी, जिसमें कई चीजें मूल फिल्म से बेहतर थीं। लेकिन असल में ये दोनों फिल्में क्रिस्टोफर नोलन की मेमेंटो 2000 से प्रेरित थीं। मगर सच्चाई यह है कि गजनी और मेमेंटो की तुलना मदर इंडिया और औरत से नहीं की जा सकती। मदर इंडिया एक ऐसा दुर्लभ उदाहरण है जहां रीमेक सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि अमर हो गया।